ऋतुराज झा, गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया कुछ जवाब देना चाहते हैं। चरणजीत सिंह सप्रा भी कब से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आनंद दुबे काफी कुछ चीजें बोल चुके हैं, लेकिन राजीव रंजन कब से जरा शांत बैठे, जरा उनसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है कि आप काफी सेफ महसूस कर रहे हैं ना बिहार में, कोई बीजेपी से शिकायत नहीं है। देखिए आनंद दुबे और बाकी सारे लोग शिकायत करते हैं कांग्रेस से जिस तरीके से। अच्छा ले लेते हैं आपका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, बोलिए राजीव रंजन जी। कृपा कीजिए, देखिए साहिल जोशी जी, अगर आपने पैनल में बिठाया है तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि मेरी तो मैं कहाँ मना कर रहा हूं आपसे, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। जी हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात है, अगर इस पैनल में लेफ्ट भी होता, यहाँ इंडिया गठबंधन के बाकी साथी दल टीएमसी जैसे दल भी होते, तो कांग्रेस के खिलाफ आपको नाराजगी ऐसी ही दिखती। दरअसल कांग्रेस आज भी ये भूल नहीं पाई है आया नहीं टीएमसी कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में उनका जो भी योगदान रहा हो, लेकिन आज कांग्रेस की हैसियत क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर हो गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां उनको अगर क्षेत्रीय छत्रपों का सहयोग नहीं मिले तो उन्हें उम्मीदवार ढूंढने तक की स्थिति नहीं है उनके पूरे दल के सामने में। और अभी बिहार को लेकर के मैं चरणजीत सिंह सप्रा को सुन रहा था, मुझे हैरानी है, आप क्यों परेशान हैं बिहार को लेकर? दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ लीजिए, बिहार में कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह भी तय नहीं है। अगर आप मिलकर लड़े, जो महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन तो बिहार में है ही नहीं है, वहां पहले से ही महागठबंधन के नाम से आप एक अलायंस के अंदर हैं। उस अलायंस के अंदर की जो गांठें हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव का बयान हो या उसके बाद कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो भी पवन खेड़ा ने कहा, और वहां के पीसीसी के प्रेसिडेंट ने भी कई बार ये कहा कि हमको गंभीरता से आप लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये मिलकर लड़े तब भी 20 सीटें बमुश्किल इनको मिल पाएंगी। अलग अलग लड़े, एक एक सीट हासिल करने के लिए इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी लीड पार्टी है, तो वो साथियों का ख्याल रखती है। आपने झारखंड में देखा, वहां एलजेपी और जेडीयू को उन्होंने एकोमोडेट किया। अभी दिल्ली के चुनाव हुए, ठीक है, हम लोग चुनाव हार गए, हमने मेहनत की, नतीजे उसके अनुरूप नहीं आए, लेकिन एक गठबंधन के तौर पर हम लोगों को उन्होंने शामिल किया। और मुझे विश्वास है कि देश में जहां भी चुनाव होंगे, जहां हमारी स्थिति चुनाव लड़ने की होगी, निसंदेह हमारे लिए भी जरूर नरमी और उदारता के साथ भारतीय जनता पार्टी फैसले करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्हें दुश्मनों की जरूरत कहां है। ये इंडिया गठबंधन के अंदर जो आप पार्टी का बयान है, जो कांग्रेस के नेताओं का बयान है, जो इसके पहले ममता बनर्जी लगातार बोलती रही हैं, जो डी राजा, कुछ बीजेपी नेताओं के बयान किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही, उस पर भी बोल दीजिएगा जरा। जी, जिन लोगों के बयान आपने बताए, मैं आपको बिहार की जमीनी सच्चाई बता देता हूं। पिछले 2 दशक मैंने कल के शो में भी आपको कहा कि ये बिहार की मिट्टी है, इसको किसी भी दूसरे राज्य से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और मैं मानता हूं हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन ये अनूठा राज्य के बीजेपी नेताओं यहाँ काम के लिए वोट मिलता है। मैं वही आपको बता रहा हूं, बयानों से इतर जो जनता जो जनादेश देती है, जो मैंडेट आपको मिलता है वो जनता देती है, ठीक है, उसको आप हाईजैक नहीं कर सकते हैं। और जनता ने जिस अलायंस के नेता नीतीश कुमार जी रहे, उसको आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद इसलिए दिया कि बिहार में विकास का जादू बोल रहा है। आज बिहार का कायाकल्प हुआ है। ये कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों के बस का नहीं है। चलिए कांग्रेस से जवाब लेकर फिर गौरव भाटिया भी बात करेंगे। मैं शांत रहा, ठीक है साहिल जी, कांग्रेस से जवाब आप साहिल जी भाटिया जी आपके पास भी आएंगे। अब मैं उत्तर दे दूं, पहले फिर मेरे पास बताइए। सॉरी नहीं, नहीं ऐसा मत करिए, आपके पास आना है मुझे। नहीं क्यों मुझे, अरे भाई कांग्रेस से एक जवाब तो लेना चाहिए गौरव भाटिया जी, ऐसे थोड़ी है। शिवसेना ने आरोप लगाए कांग्रेस का, प्लीज भाई सब लोगों ने कांग्रेस को घेर लिया तो जवाब तो देना चाहिए। ठीक ही चल रहा है सब कुछ गौरव भाटिया जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? चर्चा में भाग नहीं लूंगा, सॉरी।
नहीं, सॉरी साहिल जी, आप अरे ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए भाटिया जी। भाई, डिबेट का संचालन कौन कर रहा है? ये ठीक नहीं है। प्लीज एंकर गौरव नहीं तो सबका जवाब मिलेगा ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा, आपको भी तो मौका मिल ही जाएगा ना। कार्यक्रम में आप ये करते हैं, ये गलत बात है। नहीं, जीरो सीट का मामला नहीं है, अभी पूरे देश का मामला बन गया है। कांग्रेस के खिलाफ सारे लोग लामबंद हो गए यहाँ पर। भाई इतने काहे नाराज हो रहे हैं? साहिल जी आप तय कर लीजिए, अगर आप, अरे भाई, अगर आरोप आप तो मुझे कांग्रेस समय पे नहीं लग रहे देते हैं। तो मैं आपत्ति दर्ज भाई, करके अपनी तरीके आरोप- से प्लीज आरोप मेरी कांग्रेस- चांस अरे है, मुझे गौरव आपका भाटिया जी, आप जवाब जीत देना चुके है। हैं, आरोप- आप जीत आरोप चुके हैं, कांग्रेस पे लग रहे हैं। आप जीत चुके हैं, इसके लिए आपके पास बाद में आएंगे। जो हारे हुए लोगों को तो सवाल पूछना चाहिए ना। नहीं सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आते हैं आपके चैनल में। चलिए सप्रा जी, जरा आप थोड़ा वेट करिए। समय व्यर्थ हो रहा है। सप्रा जी चला थोड़ा सा वेट कर लीजिए। गौरव भाटिया जी को अपने बोलना पूरा खत्म करने दीजिए। चलिए भाटिया जी, आपकी बात सुन लेते हैं। चलिए आप बोल लीजिए। साहिल जोशी, आप सप्रा जी जरा 2 मिनट रुक जाइए, आप इंतजार कर सकते हैं। बोलिए जोशी जी, आप भी सत्ता से घबरा रहे हैं? अरे चलिए, आपको जो मानना है वो मान लीजिए। अभी भाटिया जी बोल दीजिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन भाटिया जी आप बोलिए, चलिए आप बोल लीजिए भाटिया जी, चलिए सुन लेते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं पहले। साहिल जी आपने कहा ठीक नहीं है, तो मैं एक नागरिक होने के नाते और करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये पूछना चाहता हूं, 3 इंडी अलायंस से बैठेंगे, 2 एनडीए से बैठेंगे, बड़ा एनडीए है, इंडी अलायंस नहीं है, ये ठीक है? अरे वो इंडिया अलायंस वाले आपको थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं, वो तो कांग्रेस को ही बोल रहे हैं, आपकी भूमिका वहां पर रख रहे हैं। प्लीज, कमाल की बात कर रहे हैं आप। साहिल आई एम नॉट डन, साहिल आई एम नॉट डन, बीच में मत गौरव भाटिया आज की डिबेट समझ ही नहीं रहा। तर्कों में दम होगा, बोलिए जनता देख चलिए। लेगी। प्लीज, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, आप अंडे बनाइए। चलिए, आप तो सब समझ रहे हैं, जीरो वाले। दूसरी बात, पहले सेगमेंट में आप 2 बार गए, चलिए भूमिका रखिए, फिर आगे बढ़िए। केरला जीरो वाले रखा आपका और मैं शांत रहा। केरला जीरो वाले भूमिका रखिए, शांत करें, आपको चांस दिया बेटा। अरे साहिल आप चुप कराएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कोई फायदा नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है इनका। ठीक है, अरे बोलिए सप्रा जी बोलने दीजिए, फिर आपके पास आना है, आपको बहुत सारे जवाब देने हैं। गौरव भाटिया बोलिए भाटिया जी बोलिए। हाँ ठीक है भाई, मैं तो तैयार हूं, यही नहीं आने दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ऋतुराज ने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा भाषा की मर्यादा, तो उलूल जुलूल बोलते हैं, ये आपने शुरुआत करी। दूसरा, आपकी पार्टी के लीडर जो है अरविंद केजरीवाल, वो गुंडा बुलाते हैं, गुंडा, और किसको? मंत्रियों को हमारी पार्टी के। इसलिए भाषा की मर्यादा आप मत समझाइए। और कौन सवाल कर रहा है पहले जानिए। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के नेता है, कह रहे 30 एमएलए आपके पंजाब में उनके टच में, ये हम नहीं कह रहे। संजय राउत कह रहे एक साथ अगर चुनाव लड़े होते तो परिणाम कुछ और होता, ये हमने नहीं कहा। उमर अब्दुल्ला, लड़ो और तब तक लड़ते रहो जब तक दोनों मर ना जाओ, अब ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने नहीं। और इस डिबेट में यहां आनंद दुबे भाई बैठे हैं, वैसे मुस्कुराते हैं, आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो आरोप लगा रहे कांग्रेस और आप पे, हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमसे दुश्मनी ना करिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर जनता समझती है मैं ईमानदार हूं तो मेरे लिए वोट करेगी, अगर समझती है मैं बेईमान हूं तो वोट मत करना। जनता ने चुनाव हरा दिया, इसका मतलब कट्टर बेईमान है आपके नेता, रेफरेंडम आप ही मांग रहे थे, तो ये भी सही है। और तीसरी बात मैं कांग्रेस पार्टी पे कहूंगा, देखिए कांग्रेस आज पिछलग्गू पार्टी है साहिल भाई, क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं भिखारी बन के कटोरे से भीख मांगते, देते नहीं, बायपोल 10 जगह हुए, 1 सीट नहीं दी सपा ने, और 8 हम जीते, मिल्कीपुर भी जीते। दूसरा, महाराष्ट्र में इनकी टोटल सीट 18 आई हैं, 288 सीटों की विधानसभा में 18 सीटें इनकी आई हैं। इनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तीसरा, हरियाणा ये हार गए। हरियाणा में आप इनसे पूछते थे, जलेबी बन रही थी, कह रहे थे साहिल भाई को कुरकुरी जलेबी खिलाएंगे, जलेबी बनती रही और हार गए चुनाव। अब इसलिए सवाल उठता है, इस इंडी अलायंस में ये जो मतभेद है ये इसलिए है, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास विचारधारा है, और ना संकल्प है जनता की सेवा करने के लिए। और अंत करूंगा, मेरे साथी राजीव जी यहाँ बैठे हैं। राजीव जी, आप चुनाव हारे नहीं हैं, एनडीए चुनाव जीती है, हम लोग एक साथ लड़े हैं और एक साथ चुनाव जीते हैं, और नीतीश कुमार जी पैर छूते हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी सम्मान में रोक देते हैं। ये होता है अपनापन, ये होता है साझेदारी। चरणजीत सिंह सप्रा, चलिए ओके, चरणजीत सिंह सप्रा, देखिए आपके साहिल जी, शिकायत आज का ये बीजेपी या बाकी लोगों से तो है ही, लेकिन आपके सहयोगी लोग भी शिकायत कर रहे हैं।
नहीं साहिल जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे पर्याप्त समय दीजिएगा, क्योंकि इस पैनल पर 4:1 चल रहा है। तो 4:1 मुझे 4 लोगों का उत्तर देना है, जो मैं अभी शुरू करता हूं। पहले मैं कमाल की बात है, हमारे जो गौरव भाटिया वहां पर मुझे गिनवा रहे हैं कि उनका उत्तर आपके लोग देता कितने बैठे हैं। आप बोल रहे 4:1 चल रहा है। चलिए, नहीं, बिल्कुल 4:1 है। आज की इस डिबेट का जो शीर्षक है उसमें 4:1 है। तो ऐसा है कि जो शिवसेना के प्रतिनिधि ने कहा, ये 5:1 चल रहा है। बहुत जोश में आकर के कहा, उनका कहना ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी है, बड़ा दिल रखना चाहिए। भाई हमने बड़ा दिल रखा था, लोकसभा के अंदर आपको 21 सीटें दी थी, आप मात्र 9 चुन करके आए। हम 17 सीटों पर लड़े, हम उसमें से 14 जीत करके आए। हमने तो नहीं कहा था कि शिवसेना जो है वो कमजोर हो गई, उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए, या फिर विधानसभा के अंदर अगर हम जितनी सीटें चाहिए थी, अगर हम उतनी सीटें जीत करके नहीं आए, तो हमने तो नहीं आरोप लगाया कि शिवसेना का वोट हमारे में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये आरोप प्रति आरोप लगाने का समय नहीं है। हमें एक बोर्ड पर बैठ करके, डेस्क पर बैठ करके हमें तय करना है कि आगे क्या रणनीति करनी है। ये पहली बात। अब मैं एक मिनट, अब दूसरी बात, बीच में टोकिए मत। नहीं, आप दूसरी बात, ना टोकिए मत। आपको अब साथ मैं पे जाना है टोका-टोकी कि नहीं अलग-अलग कहूंगा। लड़ना है। साहिल भाई, टोका टोकी नहीं। मैं दूसरा, अब ऋतुराज जी ने जो बोला है, मैं उनके प्रति थोड़ी संवेदना आज इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि समझदारी का उन्होंने एक यहां पर प्रमाण दिया है। आपने अनेक कोशिश की उनको भड़काने की, वो उसमें भड़के नहीं। आपने आग में तेल डालने की कोशिश की, तब भी वो उसमें आए नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो राजीव रंजन जी की थी, राजीव रंजन जी ने बहुत आरोप कांग्रेस पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया कि अश्विनी चौबे की स्टेटमेंट पर वो क्या कहना चाहेंगे, विजय कुमार सिन्हा की स्टेटमेंट पर वो क्या कहेंगे, या फिर गिरिराज सिंह का जो वक्तव्य आ रहा है उस पर वो क्या करेंगे, या अश्विनी चौबे जो कहते हैं अल्लाह और ईश्वर दोनों को मंजूर नहीं है, तो नीतीश कुमार को यह मंजूर है क्या? जो नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, अमित शाह और नड्डा को मिले बिना चले जाते हैं, एनडीए की मीटिंग में जाते हैं, उसके बारे में ये नहीं बोलते हैं। आनंद दुबे और उसके बाद राजीव रंजन जी 30 सेकंड में दोनों से जवाब चाहेंगे। आनंद दुबे जल्दी से। कई सारी चीजें। भाई 5 सेकंड। मेरी भाई, भाटिया का जवाब कांग्रेस पार्टी की दिक्कत आनंद दुबे जल्दी से 30 सेकंड। जब हम कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि अगर हम कांग्रेस को समझा रहे हैं कि आप गंभीरता नहीं रख रहे हैं, उस पर भी वो नाराज हो रही है। यही दिक्कत है। अरे आपकी आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आपके अंदर बदलाव आ जाए, आप मजबूत हो जाओ। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए, लेकिन आप अहंकार में आ जा रहे हो, आप तानाशाही में आ जा रहे हो। तो क्या फर्क रहेगा बीजेपी और आप में? राजीव रंजन जी, आपके पास भी 20 सेकंड है कि आप सुन लेते हैं। उनका नाम लिया था राजीव रंजन जी का। जल्दी से राजीव रंजन जी। कांग्रेस के नेताओं के अहंकार पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस पूरा तत्वावशेष में तब्दील हो गई है। कभी आपकी विरासत, कभी सवाल पूछे जो उसका आप उत्तर दे दो। एक इमारत आपकी रही होगी, लेकिन अब आप खत्म होने के कगार पर हैं। गौरव भाटिया देखिए, कांग्रेस 4:1 एक है, इतिहास है। कांग्रेस 3:2 नहीं है, 4:1 है। कांग्रेस मिटने के कगार पर है।